This is NCFSE, National Curriculum Framework for School Education 2023 with related aspects. और ये this part through 8 sections, जो हमने कहा कि लास्ट पार्ट था पिछला. So this part through 8 sections from 3.1 to 3.8 largely focuses on teacher and teacher education related issues. ये हमने कहा भी कि ये मोर पार्टिकुलर है. पार्ट ए, बी, सी, डी और ई का भी जो 4 में से 3 पार्ट है वो उतना डायरेक्ट नहीं करता है जितना पार्ट ई का. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के 5 पार्ट में से पार्ट ई जो लास्ट पार्ट है का चैप्टर 4 में से 3 उतना डायरेक्ट नहीं कहता है जितना ये कहता है इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स के नाम से. उसमें 8 थे जिसकी हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं. So from 3.1 to 3.8 largely focuses on teacher and teacher education issues. The curriculum for teacher education program as declared will be talking on the learning contents of the prospective teachers. Let us wait for NCFT based on NEP 20. वो आने वाला है, कब आ जाए पता नहीं. For comprehensive verdict on teacher education program वो आने वाला है. तो वही चूँकि वो करिकुलम फ्रेमवर्क ही टीचर एजुकेशन पे होगा तो वो अपने आप में लगभग इतना ही बड़ा होगा, ऐसे थोड़ा छोटा होगा. फाउंडेशन से तो निश्चित रूप से बड़ा होगा. दिस NCFSE 2023 ends with part E, chapter 4, and that is community and family aspects, and sections 4.2 school management committees. मतलब जो इसका पार्ट ई है वो चैप्टर 4 से इंड करता है और चैप्टर 4 में भी 2 सेक्शन हैं. तो चैप्टर 4 भी 4.2 जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ है उसकी चर्चा के बाद समाप्त होता है. इट हैज़ ए कम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी, मतलब जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है उसकी ग्लोसरी जो मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और जो फेमिलियर वर्ड्स नहीं उसकी के बारे में भी कम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड करता है. एंड familiar with some identified words and concepts. And the all glossary are 79 in numbers. Difficult words जिसके मीनिंग को लोगों ने समझा कि जानना जरूरी है इस टेक्स्ट को समझने के लिए. Conventions and styles used in the NCF is about relating case etc. वगैरह उसकी वो भी एक पार्ट है इसका. They are 5 in number to instruct the reader to follow the style as states. मतलब स्टाइल की भी चर्चा इस करिकुलम फ्रेमवर्क में की गई है. देर आर 5 रेफरेंसेस एंड 264 बिब्लियोग्राफीज. मतलब इस करिकुलम फ्रेमवर्क में जो इंटायर नेशनल एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है उसमें 5 रेफरेंस और 264 बिब्लियोग्राफीज हैं. द लिस्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज कम्प्रिहेंसिव. जो लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है वो भी कम्प्रिहेंसिव है. एक और सब हेड है वाइड एंड इंक्लूसिव प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. इसमें भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा है और ये रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर्स एंड ड्राफ्ट रिलीज फॉर पब्लिक कमेंट्स. मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा है, इसके बारे में भी ये जानकारी देता है. इट एंड्स विथ NEP 2020 कोड. मतलब ये जो लास्ट कर रहा है वो NEP का ही एक कोड डाला हुआ है. उस कोड को आप देख ले, हमने यहाँ उसको मेंशन नहीं किया है, मैं करूँगा भी नहीं. एंड देयर इज द रिपीट ऑफ कवर पेज एट द एंड एज वेल. मतलब ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन शुरू होता है तो जो कवर पेज है उसमें पहला पेज है उसमें बच्चे का फोटो वगैरह आप देख के ही आपको जब ये खुलता है तो वो नज़र आता है. उसी से ये करिकुलम फ्रेमवर्क इंड भी होता है. तो ये पार्ट हालांकि टीचर एजुकेशन पे सीधा नहीं है लेकिन हमने ये बताने का प्रयास किया कि देयर आर अदर पार्ट्स. शुरू में हमने बताया इंट्रोडक्शन की बात कर ली, समरी की बात कर ली, फिर 5 पार्ट की बात कर ली A B C D E. उसमें हमने टीचर एजुकेशन को ढूंढा, फिर ये में दिखाया कि ज़्यादा है, फिर ये बताया कि E का पार्ट 3 जो है उसमें इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग के माध्यम से ज़्यादा है. और अंत में हमने ये भी बताया कि इसमें शुरू के समरी और इंट्रोडक्शन के अलावा जो डिफरेंट चैप्टर्स है, डिफरेंट
5 पार्ट्स के माध्यम से, उसके अतिरिक्त ये सारी चीज़ें भी जिसमें हमने बिब्लियोग्राफी, वाइड इंक्लूसिव प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट, रेफरेंसेस, ग्लोसरी आदि की चर्चा की। तो ये सब भी इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ हम इस पार्ट को समाप्त करते हैं, मतलब इस लेक्चर के इस पार्ट को, जो हमारा 16वां है, 16वां पार्ट, जिसके लिए हमने स्लाइड शो किया। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि ये 5 पार्ट में है। उस पांचों पार्ट में, चूंकि ये 5वां पार्ट है और उसका अंतिम पार्ट है, वो भी हम समाप्त यहाँ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेक्चर, 5 broader subheads of lecture, and description of all the 5 parts under the head teacher education in national curriculum framework for school education, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था, उसको भी हम यहाँ समाप्त घोषित करते हैं। सो इन दिस वे, थ्रू 5 major subheads, we have discussed with due length in different parts the teacher education, the teacher as reflected in National Curriculum Framework for School Education. So thank you for the lecture as a whole, that is National Curriculum Framework for School Education in terms of teacher and teacher education, along with its 5 broader subheads, broader parts, and within those 5 parts, subparts, their subparts through different lectures। जैसे इसमें ये 5 है, इसमें 5वां जो है हमारा, उसका ये 16वां लेक्चर है। किसी में आपने देखा 23 है, किसी में 20 है, और इसी तरह से सारे लेक्चर की समाप्ति हुई। मतलब हमारा जो मेन फोकस था, हाउ टीचर एजुकेशन इज देयर इन नेशनल एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, फिर उसके 5 चैप्टर, और उसके 5 चैप्टर्स, 5 सब हेड्स को डिस्क्राइब करने के क्रम में छोटे छोटे डिफरेंट लेक्चर्स सारे को आज समाप्त घोषित करता हूँ। सो वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। इट वाज ए वेरी टफ टास्क। इसमें बड़ी मेहनत आप समझ सकते हैं that I have done, and if you get benefited from it, it will pay me satisfaction. This is all about from my part. Now you have to learn, you have to grow. So thank you for this part, 5 parts, and the umbrella under which the 5 parts are coming. Thank you very much.